धर्मशास्त्रों में वर्ण व्यवस्था समाज को 4 वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में विभाजित करती है। प्रत्येक वर्ण का अपना अपना महत्वपूर्ण स्थान है। राजनीतिक लाभ के दृष्टिकोण से भी इस व्यवस्था को सफेद पोष अपने अपने हिसाब से प्रयोग करते हैं। आक्रांताओं से लोहा लेने के समय प्रथम पंक्ति में रहकर समाज की रक्षा का कर्तव्य निभाने वाले तथा बाहुबल की परिभाषा में स्वयं को अलंकृत करने वाला क्षत्रिय समाज एक बार फिर नाराजगी की ओर बढ़ रहा है और इस बार यह नाराजगी है भारतीय जनता पार्टी से। जहां कुछ समय पहले ही विधानसभा चुनाव का आगाज होते ही टिकट कटने को लेकर एक बड़े सपा नेता की सदमे से मौत हो जाती है। राजा राजीव सिंह, जो समाजवादी पार्टी के बड़े नेता माने जाते रहे, अखिलेश ने उनका टिकट क्या काटा मानो उनकी जीवन की डोरी काट दी। अंतिम संस्कार के समय भी परिवार की आंखें अखिलेश यादव की तरफ निहारती रही, लेकिन कुछ फायदा हासिल नहीं हुआ। लेकिन सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनके पुत्र से बात की और संवेदना भी प्रकट की। एक बड़े क्षत्रिय नेता की मृत्यु से जनता इतनी आक्रोशित हुई कि प्रचंड ठाकुर वोट होने के बावजूद भी सपा के क्षत्रिय नेता के तौर पर अपनी पहचान बनाने वाले अरविंद सिंह गोप को कड़ी शिकस्त झेलनी पड़ी। जहां अखिलेश यादव योगी आदित्यनाथ पर स्वजातीय नेताओं के समर्थन का आरोप लगाते हैं, हालांकि यह आरोप भी क्रिया की प्रतिक्रिया स्वरूप जनित है। अखिलेश यादव पर भी मुस्लिम और यादवों का हाथ से ज्यादा पक्ष लगने के आरोप लगते हैं। जनता का क्या है, जनता जब तक यह सब समझती है, चुनाव हो जाते हैं और जीत या हार तय हो जाती है। अब निकाय चुनाव सामने है। जातीय समीकरण को साधते हुए राजनीतिक दलों ने टिकट घोषित किए। वरिष्ठ पत्रकार योगेश मिश्रा की ट्वीट की माने तो उनका दावा है कि नगर निकाय चुनाव में किसी ठाकुर को टिकट नहीं दिया गया। अब बात करते हैं कि आखिर ठाकुर नाराज क्यों है। क्या क्षत्रिय समाज को चुनाव के समय वरीयता नहीं दी गई? इस विश्लेषण से पहले हम आपको इस खबर का आधार भी बता देते हैं। दरअसल बात बाराबंकी की करें तो भाजपा ने विगत विधानसभा चुनाव में भाजपा नेता एवं पूर्व एमएलसी रह चुके हरगोविंद सिंह को विधानसभा नवाबगंज से या किसी भी विधानसभा से चुनाव लड़ने का मौका नहीं दिया। एमएलसी चुनाव के समय भी पार्टी ने यह मौका उन्हें नहीं दिया। यह बात क्षत्रिय समाज को अखर गई। अब एक बार फिर नगर पालिका क्षेत्र से चुनाव लड़ने के लिए सबसे ज्यादा चर्चित नाम रहा संतोष सिंह का, जिन्हें मौका न मिलने से यह नाराजगी और बढ़ गई है। संतोष सिंह भाजपा के मात्र संगठन आरएसएस से लंबे अरसे से जुड़े हैं। पार्टी की सेवा भी कई वर्षों से कर रहे हैं, लेकिन अब उन्हें भी तगड़ा झटका लगा है। बेहद क्षेत्र से एक युवा क्षत्रिय नेता का रोते हुए वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ। वहीं जनपद में वरिष्ठ भाजपा नेता शिवहरण सिंह से लेकर रामनगर के छेदी सिंह को भी पार्टी द्वारा तरजीह न दिए जाने के कारण अब भाजपा के विरोध में क्षत्रिय स्वर मुखर हो रहे हैं, जिसका प्रत्यक्ष प्रमाण सोशल मीडिया पर देखने को मिल रहे हैं। बाराबंकी के एक सोशल मीडिया यूजर अजीत सिंह द्वारा अपना विरोध दर्ज कराते हुए लिखा गया कि विधानसभा चुनाव में ठाकुरों को टिकट नहीं दिया गया, अब निकाय चुनाव में भी ठाकुर खाली हाथ है। वही दूसरे ही पोस्ट में भाजपा पर निशाना साधते हुए लिखा गया कि ठाकुर सिर्फ भाजपा में दरी बिछाएगा पर चुनाव नहीं लड़ सकता। इस विरोध के बीच बाराबंकी में करणी सेना का बड़ा प्रदर्शन होने की खबरें भी सोशल मीडिया पर आम हो रही हैं। ऐसे में यह प्रदर्शन भाजपा को कितना नुकसान पहुंचाएगा यह तो वक्त बताएगा, लेकिन क्षत्रिय समाज में यह बात पूरी तरीके से घर कर चुकी है कि जो काम कभी समाजवादी पार्टी ने किया, अब उसी राह पर भाजपा भी चल पड़ी है। ऐसे में निकाय चुनाव में ऐसी स्थितियों से निपटने के लिए भाजपा क्या रणनीति अख्तियार करती है, क्षत्रिय समाज का भरोसा कैसे जीतती है, उसकी प्रतिष्ठा पर आई आंच पर सरकार कैसा मरहम लगाती है और उससे क्या फायदा होगा, यह भविष्य के गर्भ में है। लेकिन राजनीतिक पुरोधाओं का मानना है कि क्षत्रिय समाज का भाजपा से इस तरह से रूठना हानिकारक सिद्ध हो सकता है।